तक कि जो हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन है, उसमें इन दिनों कई बैठकों में ये चर्चा हुई है कि हमारे देश में बड़े बड़े धार्मिक समारोह हो रहे हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके उन आयोजनों में इतना आडंबर भर दिया जा रहा है कि उसमें धार्मिक आस्था की कमी नजर आती है। मैं इस आयोजन के लिए जो आडंबर रहित है, जिसमें कि मैं 7 दिनों से देख रहा हूं धार्मिक आस्था का प्रभाव है, और इतने सुचारू रूप से इस आयोजन को करने के लिए मेरे भाई पवन धामावाला और उनके सारे परिवार को मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से धन्यवाद दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, और जो लोग इसमें सहयोग दिए हैं, फिर से एक बार मैं सबको धन्यवाद देता हूं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। माइक चालू करें। गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद। भाई बहनों ध्यान दें, 10वें अध्याय में ध्यान देना कि 10वें अध्याय में अभी जब से मैंने कहा भाई बहनों भगवान साफ कहते हैं। देखिए इको कम कर दे। भाई बहनों भगवान ने साफ कहा, क्या कहा कि यद यद विभूति मत्सत्वम शिव मधुर जित नीवा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजो संभवम। भगवान कहते हैं अरे भैया जहां जहां तेरे को विशेषता दिखे, जहां जहां तेरे को महिमा दिखे, जहां जहां तेरे को ऐश्वर्य दिखे, जहां जहां तेरे को प्रभाव दिखे, वो मेरे अंश से आई है। तो भाई बहनों बहुत अच्छी बात है कि भूमि देने वालों ने या जगह को ठीक करने वालों ने और ये सब आयोजन किया और जूता चप्पल रखने की व्यवस्था दी। भाई बहनों सब धन्यवाद के पात्र है, परंतु भाई बहनों ये जब जो भी विशेषता है ये परमात्मा से आई है, भाई भगवान से आई है। भाई बहनों मनुष्य में क्या सामर्थ्य है जो मनुष्य कुछ दे सके, ये परमात्मा की सामर्थ्य है। तो भाई बहनों अपने किसी व्यक्ति की न मान करके अपने अच्छी चीज को भगवान की मानो कि ये भगवान की है। अब आइए अब अपने में वापस है जो राम कथा में प्रवेश करते हैं। तो भाई बहनों शांत रहे, शांति से बैठ जाए, माता जी बैठ जाए, शांति से बैठ जाओ थोड़ी देर, और जाना हो तो धीरे से चले जाओ। देखो भाई बहनों ध्यान देना कि अब राम कथा में प्रवेश करते हैं। तो भरत जी महाराज जो ही मतलब नंदी ग्राम से अयोध्या आए और आकर के कहते हैं, सब समाचार देते हैं, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार, श्रवण कलश रखवा दो रंगवा दो रंगवा, श्रवण कलश रंगवा दो रंगवा दो रंगवा, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार, आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार, शरण कलश रखवा दो रखवा दो रंगवा, शरण कलश रखवा दो रखवा दो रंगवा। भाई बहनों सब उतावले हो रहे हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, सब उतावले हो रहे हैं और भगवान के प्रति अलग अलग विलग विलग भाव है। लोगों का भाव अलग अलग है। कोई तो भगवान को पुत्र मानते हैं,
कोई भगवान को सखा मानते हैं, कोई भगवान को किस रूप में मानते हैं भाई बहनों, तो सबके अलग अलग भाव है। तो भगवान का क्या हुआ भाई बहनों, उसी समय पुष्पक विमान अयोध्या में उतरा तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा कि भाई सब मिलना चाहते हैं, तो भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रगटे ते काला, भगवान असंख्य रूप में हो गए और यथा योग सबसे मिल लिए। मिल करके अब भगवान ने क्या किया, अपनी जटाओं को सुलझाया। पहले भाइयों की जटाओं को सुलझाया, भाइयों को जटाओं को सुलझा करके अपनी जटाओं को सुलझाया और स्नान श्रृंगार करके और सिंहासन पर विराजमान हो गए। और सीता माता भी सिंहासन पर विराजमान हो गई है। अब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, प्रथम तिलक है वशिष्ठ जी ने किया और सब लोग दूसरे ब्राह्मणों ने भी तिलक किया। अब सब लोग गा रहे हैं क्या, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, तारा रहे बधैया, अवध में बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। भाई बहनों, राजा भगवान राम राजा हो गए हैं। अब सब लोग गा रहे हैं, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, चले राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम
भाई बहनों साथ एकदम एकांत होके सुने, एकाग्र होके सुने। देखो भाई, आज वैसे तो शेड्यूल प्रोग्राम के हिसाब से तो ये अंतिम कार्यक्रम है, परंतु कल सुबह भी कार्यक्रम रखा है। कल सुबह इस प्रवास का अंतिम कार्यक्रम कल सुबह 5 बजे से लगभग 6, साढ़े 6, 7 भी बज सकते हैं, 6, साढ़े 6। तो कल सुबह ये एक अंतिम कार्यक्रम है। उसके बाद हम यहाँ से ट्रेन के द्वारा केसिंगा चले जाएंगे। तो भाई बहनों, माताओं बहनों से कहना है कि कल सुबह प्रार्थना में जरूर आवे। तो सुबह प्रार्थना में आप लोग जरूर आवे। सत्संग की सार बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे। और यहाँ गीता प्रेस की पुस्तकें आई हुई है और गीता साधक संजीवनी गीता है, उसकी सीडी कैसेट भी मिल रही है। वो बुजुर्ग लोग हैं, उसको गीता को पढ़ नहीं सकते, बेचारे बैठ करके पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए सीडी कैसेट में भी गीता है साधक संजीवनी। और डीवीडी, एक डीवीडी कैसेट में भी मिल रही है पूरी गीता भाई बहनों। और हमारे कई जगह प्रोग्राम हुए हैं, यहाँ संबलपुर में 2 साल पहले हुआ था, उसकी सीडी कैसेट भी मिल रही है। और राजस्थान में 2 जगह हुआ, उसकी सीडी डीवीडी मिल रही है। और भजनों की भी सीडी डीवीडी मिल रही है। और भक्त के वश में भगवान, वो जो आपने पसंद किया, उसकी भी सीडी कैसेट मिल रही है, जिनको चाहिए। और गीता में मिल रही है, ले जावे ये बात। अब आरती, आरती माता बहने 4 आरती माता बहने ले ले, 4 भाई लोग ले। हाँ, माता बहने थोड़ा इधर सर के, इधर ये जो है ना, माइक वालों के ऊपर न गिरे। राजा राम तेरी आरती राम तेरी
बहनों ध्यान दे के सुने। देखो भाई, ये आयोजन हुआ तो इसमें किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई भेंट पूजा किसी को देने की जरूरत नहीं है। मेरे को, संगीत वालों को, माइक वालों को, आयोजकों को, किसी को पैसे की जरूरत नहीं है। जो बातें अच्छी लगी उसको आप जीवन में उतारें। और आरती में भी कोई पैसा नहीं चढ़ावे, आरती में भी और यहाँ स्टेज पर भी कोई फल, वस्त्र, कोई भी है ना, कोई भी मिठाई, फल कुछ नहीं चढ़ावे। जो बातें आपको अच्छी लगी है वो जीवन में उतारे। हमारी यही भेंट पूजा है और कोई भेंट पूजा की जरूरत नहीं है। आप हृदय से उस बातों को जीवन में उतारे, ये सबसे बड़ी भेंट पूजा है। ठीक है। और कल सुबह आप लोग जरूर आवे, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे एक अंतिम, इस प्रवास का अंतिम कार्यक्रम है, वो आप लोग सब आवे। कथा विसर्जन तंबनाथ हनुमान जन जहाँ से आया है ताकि करम प्रयाण प्रभु सो करिए कुछ कहो कर जो बार बार रघुनायक है सो श्री सीताराम जी महाराज की जय, कृष्ण लाल की जय, जी महाराज की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, गीता गौ माता की जय, समलेश्वरी मैया की जय, भगवान की जय। सबको राम राम। सुबह आप लोग सब आवे 5 बजे, सुबह फिर कार्यक्रम होगा तो सत्संग की बातें चलेगी कल सुबह 5 बजे। सबको राम राम, सबको राम। या देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हाँ, 11वां श्लोक, 11वां श्लोक है। अफला कांक्षी वीर्यज्ञो विदिदृष्टोय इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्ताय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम व्याज्ञम विद्धि राजसं विधिहीनं स्रष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वं मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि भीतित तपो न समुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्
त्रिविधम नरई अफलाकांक्षी वीर्युक्ते सात्विकम परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थम तपोदम देन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहे नात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थं वा तत्था न समुदायितम् दातव्यमिति यः दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। 20वां श्लोक वापस 20वां श्लोक अपने वापस बोलेंगे। दातव्यमिति यः दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अब इसी पुस्तक में 179 प्रश्न 179 इसी पुस्तक में 179 प्रश्न है, वो ढूंढ लें 179 पेज पर। किसी को नहीं मिला हो कार्यकर्ताओं की मदद ले लें। 179 प्रश्न। श्री कृष्ण गोविंद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मिल गया सबको? हाँ सुनो। राम हे नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे प्यारे लगे। केवल यही मेरी मांग है और कोई मांग नहीं। हे नाथ, अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे नरक में डाल दे, सुख चाहूं तो अनंत दुखों में डाल दे, पर आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आपके बिना मैं रह न सकूं। ऐसी व्याकुलता आप दे दें। हे नाथ, आप मेरे हृदय में ऐसी आग लगा दे कि आपकी प्रीति के बिना मैं जी न सकूं। हे नाथ, आपके बिना मेरा कौन है? मैं किससे कहूं और कौन सुने? हे मेरे शरण, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? कोई मेरा नहीं। मैं भूला हुआ कईयों को अपना मानता रहा,
उनसे धोखा खाया, फिर भी धोखा खा सकता हूं। आप बचाएं हे मेरे प्यारे, हे अनाथनाथ, हे अशरण शरण, हे पतित पावन, हे दीन बंधो, हे रक्षित रक्षक, हे आर्त्राण प्राण, हे निराधार के आधार, हे अकारण करुणा बरुड़ालय, हे साधनहीन की एकमात्र साधन, हे असहाय के सहायक, क्या आप मेरे को जानते नहीं? मैं कैसा भग्न प्रतिज्ञ, कैसा कृतघ्न, कैसा अपराधी, कैसा विपरीतगामी, कैसा अकर्ण करण प्रायण हूं। अनंत दुखों के कारण स्वरूप भोगों को भोग कर जानकर भी आसक्त रहने वाला, अहित को हित कर मानने वाला, बार बार ठोकरे खाकर भी नहीं चेतने वाला, आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी न चेतने वाला, जान कर भी न जानने वाला, मेरे सिवाय आपको ऐसा कौन मिलेगा? प्रभो त्राहि मां, त्राहि मां, पाहि मां, पाहि मां। हे प्रभु, हे विभो, मैं आंख पसार कर देखता हूं तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं है। फिर वस्तु, व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसा मैं जानता हूं, कहता हूं, पर वास्तविकता से नहीं मानता। मेरी यह दशा क्या आपसे किंचन मात्र भी कभी छिपी है? फिर हे प्यारे, क्या कहूं? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे दीन बंधो, हे प्रभु, आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। बस केवल आप प्यारे लगे, बस केवल आप प्यारे लगे। ये गीता वापस समझ लें, गीता वापस लीजिए। शरणम हरे शरणम, 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 हरे शरणम,
हरे
श्री नारायण 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 नारायण। राम 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 राम। राम राम राम। देखिए भाई बहनों, संतों ने एक बात कही है कि भाई विद्वान कौन है? जो केवल विद्या को है ना दिमाग में बैठा लिया, ये विद्वान विद्वता नहीं। विद्वान कौन है? यस्तु क्रियावान सब विद्वान। यस्तु क्रियावान, जिसने ज्ञान को, भक्ति को, जो कुछ मतलब सत्संग है वो जीवन में उतार दिया, वो असली सत्संग है। जीवन में उतार दिया, जो जीवन में आ गई, आचरण में आ गई, वो असली सत्संग है भाई। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित बयान कोई। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित बयान कोई। इको थोड़ा कम कर दे। इको पोती पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित बयान कोई, कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर ऐसे ज्यादा बड़ी बात थी। प्रेम प्रेम प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, वो पंडित है। एक श्लोक आता है कि गृहेषु पंडिता केचित, गृहेषु पंडिता केचित, केचित मूर्खेषु पंडिता। एक आता है गृहेषु पंडिता केचित, केचित मूर्खेषु पंडिता, और सभायाम पंडिता केचित, केचित पंडित पंडिता। ध्यान देना, कुछ घर में जानकार होते हैं, घर में कुछ ऐसे जानकार होते हैं जो घर में 10 आदमी हैं तो एक आदमी बड़ा चतुर कहलाता है, ये बड़ा जानकार है। गृहेषु पंडिता केचित, केचित मूर्खेषु पंडिता। और गांव में ना पढ़े लिखे नहीं है, वहां थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी कहते हैं हमारे यहाँ विद्वान है। विद्वान गांव में एकदम अंगूठा छाप है सब लोग गांव में, और एक थोड़ा सा 5वीं 10वीं पढ़ा हुआ है तो लोग कहते हैं हमारे ये बड़े जानकार है, 10वीं पढ़ा हुआ है। तो कोई केचित मूर्खेषु पंडिता और सभायाम पंडिता केचित, कुछ सभा में पंडित होते हैं, और केचित पंडित पंडिता, कुछ पंडितों में भी पंडित होते हैं, पंडितों में भी पंडित होते हैं, पंडितों में भी जानकार होते हैं। तो पंडितों में जानकार कौन है? कि भाई बहनों, जिनके जीवन में ज्ञान उतर गए, जिनके जीवन में आचरण में जो बात आ गई, वो पंडितों में भी पंडित है। पंडितों में पंडित है, पंडितों में पंडित है। नहीं तो भाई क्या है कि केवल जो पोथी का ज्ञान है ना, वो असली ज्ञान है। देखिए अंग्रेजी में कहावत है, एन ऑन्स ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन ए टन ऑफ थ्योरी। एन ऑन्स ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन ए टन ऑफ थ्योरी। मतलब प्रैक्टिस है, आचरण में चीज आ गई, वो क्या है, कथनी जो वो थ्योरी से वो मतलब मोर देन, एन ऑन्स ऑफ प्रैक्टिस मोर देन ए टन ऑफ थ्योरी। मतलब वो जो अंश आचरण में अंश आ गया, एक अंश कितने ग्राम का होता है, 8-10 ग्राम का होता है अंश। क्या भाई बहनों, अंश आचरण का अंश है, वो थ्योरी के मन से भी भारी होता है। कथनी का कण, भाई बहनों, करनी का कण कथनी के मन से भी भारी होता है। करनी का कण, यानी करनी का कण है, कथनी के मन से भी भारी होता है। कथनी का मन भरे और करनी का कण है, वो उससे भी भारी होता है। क्यों? कि उसको जीवन में आ गई। भाई बहनों, जीवन में आई हुई चीज है ना, वो असली होती है भाई, जीवन में आई हुई असली चीज होती है। तो भाई बहनों, तो 2 बातें हैं इसमें, 2 बातें हैं। एक तो क्या है कि पहले तो ये चीज जाने, एक तो 2 सीढ़ी है, श्रवण मनन।
देखिए एक मतलब ज्ञान की 4 भूमिकाएं बताई, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व प्रदासन शोधन, ये 4 भूमिकाएं। तो भाई बहनों पहले तो सुने तो सही, पहले सुनने का भी ये बातें नहीं मिलती भाई, पहले तो ये बातें सुनने को भी नहीं मिलती। श्रवणायापी बहुवीर यो न लभ्य, उपनिषदों में आया है कि श्रवणायापी यो बहुवीर यो न लभ्य, ये बातें सुनने को भी नहीं मिलती बहुत लोगों को। भाई बहनों बहुत लोगों को सुनने को नहीं मिलती, बहुत है ना कठिन, बहुत सुनने को नहीं मिलती। कई लोगों को है ना कहते हैं कि सत्संग में आओ, नहीं आते। भाई बहनों मतलब ये जो है ना काम करने वाले रात और दिन बेचारे मजदूर की तरह काम करते हैं, उनको कहते हैं सत्संग में आओ, नहीं आते। अब क्या जबरदस्ती कैसे लावे आदमी? तो भाई वास्तव में है ना मतलब क्या है कि जीवन में उतरता है वो सत्य सही है, इसलिए सत्य है। तो पहले सुनना भी और फिर मनन करे, सुन करके मनन करे। भाई बहनों सुनने वाले तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, पर मनन नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते, विचार विमर्श नहीं करते। ये कमी सत्संगियों में रहती है। सत्संगियों में ये कमी रहती है कि सुनने के बाद में उसका मंथन नहीं करते, मनन नहीं करते। मनन नहीं करेंगे तो वो जल्दी से है ना उसको पकड़ में जीवन में उतरेगी नहीं। मनन करे खूब, आपस में 2-4 आदमी बैठ करके खूब मनन करे कि आज ये बात लिखी, आज ये बात आई, इसमें क्या है, क्या रहस्य है, खूब मनन करे तो एकदम जैसे दही है, दही का मंथन करे तो मक्खन निकल आता है, मक्खन निकल आता है। अब लोग सत्संग करते हैं, ये लोग यहाँ सत्संग भवन है, सत्संग करते तो सत्संग में ये अच्छी अच्छी चीजों का मंथन करते होंगे, तो मंथन किया कर, इससे क्या है सार निकल जाएगा और वो फिर जीवन में पकड़ में आती है। सार निकलती है वो फिर पकड़ में आ जाती है, वो फिर जीवन में उतर जाती है। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, फिर उसका अच्छी से सार निकल गई, अब उसका विचार कर ले, दृढ़ निश्चय कर ले कि ये तो जीवन में उतारना है, इसको जीवन में काम में लेना है। ये केवल सुनने का बुद्धि का ज्ञान नहीं कराना है इसको। भाई बहनों एक बुद्धि का ज्ञान होता है, एक जीवन का ज्ञान होता है, आचरण का ज्ञान होता है, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। बुद्धि का ज्ञान तो क्या है, अलमारी हो गई है, एक है ना मतलब एक लाइब्रेरी हो गई। बुद्धि का ज्ञान तो एक लाइब्रेरी हो गई साहब, पुस्तकों का एक लाइब्रेरी बुद्धि में बैठाइए, इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम। तो भाई बहनों बात ये आई कि करनी है, देखिए मतलब कहते हैं कथनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, ऊपर जो घुसता फिरे सुनी सुनाई बात, और ऊपर जो पिसता फिरे सुनी सुनाई बात। करनी बिन कथनी करे, करनी जीवन में उतारता तो नहीं और कौन कहता है, करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात दिन बातें बनाता है। क्या तो कहते कुकर जो भूसता तो कुत्ते की तरह भौंकता फिरता है, कुत्ते की तरह भौंकता बताया, कुत्ते की तरह कुकर जो पूछता फिरे सुनी सुनाई बात। क्या मतलब इसका मतलब है जैसे एक नया आदमी गली में आया, ध्यान देना हमारी गली है, मान लो कोई गली है, उसमें एक नया आदमी आ गया, काला कपड़ा पहने हुए कंबल ओढ़े हुए आ गया, तो कुत्ते रात दिन पहचानते हैं कि हमारी गली का नहीं है, कुत्ता भौंकता है। अब ध्यान देना एक कुत्ता गली का भौंकता है, पीछे गली है और है, पीछे एक मकान के पीछे गली है। अब वो कुत्ते ने भी ये सुना भौंकते हुए, अब वो कुत्ता भी भौंकने लग गया। अब ये कुत्ता तो देख करके भौंकता है, वो बिना देखे ही भौंकने लग गया, बिना देखे ही भौंकने लग गया, वो बिना देखे ही भौंकने लग गया। और उसको पूछा तुम किस लिए भौंकता है, मैं तो उसको सुन के मैं भी भौंकने लग गया। अरे भाई वो तो देख करके भौंक रहा है, तू बिना देखे ही भौंकने लग गया, तू बिना देखे क्यों भौंक रहा है, वो तो देख करके भौंक रहा, तू बिना देखे ही भौंकने लग गया। ऐसे ही संत महात्मा है, अनुभव करके कहने, जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने अनुभव करके कहा। और दूसरे क्या है, बिना कहीं भौंकने लगते तो उनके लिए कहा कि कुकर जो भूसता फिरे सुनी सुनाई बात, कुत्ते की तरह भौंकते फिरते।
उसने तो काले आदमी को देखा और वो पीछे गली वाला ने देखा ही नहीं, भौंकने लग गया, शुरू बिना देखे भौंकने लग गया। तो भाई बहनों, जीवन में उतारो, उतारने से बहुत बड़ा लाभ होता है। आप और हम जीवन में उतारे, देखो फिर तो मौज हो जाए, मौज हो जाए, आनंद हो जाए। जीवन में जो सत्य आ जाता है वो ठोस प्रचार होते हैं, ठोस प्रचार होता है। नहीं तो भाई से ठोस प्रचार नहीं होता, ठोस प्रचार। देखिए 2-3 बातें मेरे दिमाग में आ रही है, ध्यान देना, उसे ठोस प्रचार नहीं होता। एक तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कहा कि गंदी झाड़ू आप याद रखना। 2-3 बातें मैं साथ में, अब सबको साथ में कैसे कहूँ, तो आप गंदी झाड़ू का याद रखना। तो भाई बहनों, और एक बात क्या है कि बात यह है कि एक कहते हैं 2 तरह की, एक दूसरी बात एक और आई दिमाग में कि भाई एक होता है कि मतलब बारूद भरी हुई बंदूक, बारूद भरी हुई बंदूक होती है जो बड़े बड़े मतलब किलो में लगती थी, बड़े बड़े किलो में लगती थी। आपने देखा राजाओं के किलो में बारूद भरी हुई क्या। और एक होती है गोली भरी हुई राइफल, गोली भरी हुई बंदूक। तो दोनों भाई बहनों दोनों है, परंतु बारूद भरी हुई है, आवाज तो बड़ी जोरदार करती है, खूब बहुत तेज तक आवाज करती है, पर मार कुछ नहीं करती। मार करती है क्यों, उसमें कुछ भरा ही नहीं, वो तो बची आवाज कर देगी बस, मार कुछ नहीं करेगी। और गोली भरी हुई होती है ना, वो आवाज भली इतनी तेज नहीं करती, परंतु जाती है मार करती है। ऐसे भाई बहनों, जो अनुभव की वाणी है वो गोली भरी हुई बंदूक है। और जो है ना केवल विद्युता की है, बुद्धि में बैठा लिया, वो क्या है, बारूद भरी हुई बंदूक है, आवाज तो बड़ी जोरदार करती, मार कुछ नहीं करती, जीवन को बदलती नहीं, जीवन को नहीं बदलती। यार समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही नहीं कि वो क्या करती है कि मतलब वो जो गोली भरी हुई बंदूक है वो क्या करती है कि आवाज जोरदार नहीं करती, परंतु जहां जाती है वहां जीवन को एकदम बदल देती। देखिए वो आया सतगुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डालिया। सतगुरु ने ऐसा बाण मारा कि कलेजे को छेद कर दिया। अनंत जन्म को सूतो मारो हंसलो, सदगुरु आन जगाएगा। भाई बहनों, ऐसे कृष्ण ने कहा कि अनंत जन्म को सूतो मारो हंसलो, सदगुरु आन जगाए। अनंत जन्मों के मैं सोया हुआ था, सदगुरु ने आंख से जगाया, आंख खोल के बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है, तुम किसका सहारा लिया है, किसके भरोसे बैठे हो तुम, अचानक सब छूट जाएगा, तुम किसका सहारा, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बैठा ये जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बैठा ये जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बैठा ये जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बैठा ये जग सारा रे, ये भाई बहनों किसका सहारा लिया तूने। तो कहते हैं कि बैठा संग बहुमत प्यारे, बैठा संग बहुमत प्यारे, सुमिरो सिरजनहारा रे, सुमिरो सिरजनहारा रे, हरदम रहता कभी न बैठा, हरदम रहता कभी न बैठा, वह सबका आधारा रे, वह सबका आधारा रे, इसका लिया बैठा तारा रे, इसका लिया अरे प्राणी तू किसका सहारा पे बैठा है, ये पत्नी पुत्र, ये मान बढ़ाई, ये रुपया पैसा, एक आंख। देखिए भाई बहनों ध्यान देना, ये इनका सहारा तो लिया है, मैं तो नहीं कहता व्यवहार के लिए जरूरी है, ये सब पत्नी पुत्र, ये धनवान, ये इनकी जरूरत है, परंतु भाई बहनों इनका हालत कैसी है कि आंख नीची और कुछ। ये ज्ञान क्या है, ज्ञान है आंख खुली, आंख खुलना ज्ञान, और आंख मिचते बस वहां पर, आंख नीचे खत्म।
और आंख ज्ञान है आंख खुलना, आंख खुलती जैसे सपना। भाई बहनों, सपने में आंख खुली और सपना सब देखा, सपना सब देखा। ऐसे ही सपने की तरह भाई बहनों ये दिख रहा है, सब सपने की तरह दिख रहा है और आंख मिचती बस सपना देखा। संसार का है ना सपना बेकार हो गया, आंख मिची सब कुड़को बढ़ गया। तो भाई बहनों, किसका लिया सहारा रे तूने? तो बात मूल में ये चल रही थी कि मतलब एक गोली भरी हुई बंदूक होती है और एक बारूद भरी हुई बंदूक होती है। तो बारूद भरी हुई बंदूक होती है भाई बहनों, आवाज तो बहुत करती है, बड़ी जोरदार। मैंने देखा बचपन में कि ये जो किले होते थे ना, राजाओं के किले, राजाओं के किलों में एक आपने भी देखा होगा, यहाँ भी राजाओं के किलों में क्या होता था कि बड़े पर्व होते थे ना, मतलब ये कई तरह के रामनवमी वगैरह पर्व होते, तो वह राजा लोग ऊपर मतलब बारूद भर के बड़ी जोरदार तोप छोड़ते, भजी पूरे शहर में सुनाई देती। और परंतु भाई बहनों, वो तोप तो छोड़ देते, वो बारूद भरी हुई, पर मार कुछ नहीं करते। और गोली भरी हुई होती है ना, वो क्या है, अगले की गोली मारते एकदम छेद छेद करते। ऐसे ही जो है ना, जो अनुभव करके बोलता है, उसकी जबान में गोली की भरी हुई वो गोली भरी हुई बंदूक है, वो गोली भरी हुई बंदूक है। वो क्या करती है कि अज्ञान को अनंत जन्मों की नींद खट उड़ा देती, अनंत जन्मों का सोया हुआ भाई बहनों खट जग जाता है, जग जाता है। शांत रहे, अनंत जन्मों का सोया हुआ पट जग जाता है, पट जग जाता है, तुरंत जग जाता है, एक सेकंड में जग जाता है। सदगुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद कर डाला। सदगुरु ने ऐसा बाण मारा, अनंत जन्मों की नींद उड़ा दी। अरे तू किसका है, तूने किसका सहारा लिया, तेरा कौन है, तू किसके भरोसे बैठा है, तू है ना किसका सहारा लिया है, तो तेरे जो साथ में है उसको तू कैसे भूल गया? वो हरदम तो क्या कहते हैं, यह संसार शरीर एक है, यह संसार शरीर एक है, तू इन सबसे प्यारा रे, तू इन सबसे प्यारा रे, तू ईश्वर का अंश सनातन, तू ईश्वर का अंश सनातन, मालिक वही तुम्हारा रे, मालिक वही तुम्हारा रे, इसका लिया तारा रे, बैठा रे जग सारा रे, इसका लिया तारा रे, बैठा रे जग सारा रे। कहते हैं कि यह संसार शरीर एक है। भाई बहनों ध्यान देना, ये चार चीजें, शरीर और संसार एक, आत्मा और परमात्मा एक, ये दो है। तो ये विभाग है रहने वाला, ये विभाग है जाने वाला। ये रहता है, ये मरता है, ये बहता है, ये रहता है, ये रहने वाला, ये अविनाशी, ये नाशवान, ये ना ये सदा रहने वाला, ये सदा बहने वाला। तो तुम क्या कहते हैं कि यह संसार शरीर एक है, शरीर संसार एक है, और तू कहते हैं तू इनसे न्यारा है, तू इनसे अलग है, और तू है इनसे अलग है, और तू ईश्वर का अंश, तू ईश्वर का अंश सनातन, और मालिक नहीं तुम्हारा है, तुम्हारा मालिक नहीं है। ये है ना, ये दोनों है, ये शरीर का मालिक संसार, संसार का शरीर, शरीर का संसार, ये दोनों एक विभाग, और ये मालिक तेरा वो है, मालिक वही तुम्हारा। ये संसार शरीर एक है, और मतलब तू ईश्वर का अंश सनातन, और मालिक वही तुम्हारा, ये मालिक। तो किसका सहारा पर बैठा है भाई? भाई बहनों, ऐसी विचित्र बातें भाई, क्या आंख खुल जाए, पट का पट आंख खुल जाए कि हम तो है ना, हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है भाई, हम तो है, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम तो सच्चे भगवान के। तो भाई बहनों, बात ये चल रही थी कि भाई ये जो है ना, जीवन में जो सत्य उतर जाता है वो असली सत्य है। ये क्रियावान सब विद्वान, विद्वान कौन कि ये जो जीवन में आचरण में लाओ। तो भाई बहनों, हम लोगों ने 7 दिन तक है ना ये चर्चा की, अब इसको आप भी और हम भी जीवन में उतारे भाई, तब है ना असली लाभ होगा भाई, जीवन में उतारे। कैसे? एक उदाहरण दे, वो कौन सा उदाहरण चल रहा था, मैं क्या कहा था, क्या कहा था मैंने? गंदे झाड़ू है, गंदे झाड़ू क्या किया?
हाँ देखो भाई बहनों ध्यान देना, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक बात कही, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक बात कही कि जो कल्याण के संपादक हुए, कल्याण के संपादक हुए ना, जो कल्याण पत्रिका निकले गीता प्रेस से, उनके संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उन्होंने कहा कि भाई यदि मतलब क्या है, गंदा झाड़ू है, मेले से भरा हुआ, विष्ठा से भरा हुआ झाड़ू है और वो सफाई करेगा, सफाई करेगा तो क्या सफाई करेगा, बोलो क्या सफाई करेगा, वो और गंदा और कर देगा। बोलो मेले गंदे विष्ठा से भरा हुआ झाड़ू है, विष्ठा से भरा हुआ झाड़ू, वो झाड़ू लगाएगा, जाके सफाई कर रहा हूँ, झाड़ू कहेगा मैं सफाई कर रहा हूँ, विष्ठा से भरा हुआ, वो सफाई क्या करेगा, और गंदा कर देगा। ऐसे ही भाई यदि जीवन में सत्य नहीं उतरा है तो भाई वो क्या करेगा कि संसार में है ना, और गंदा संसार में राग द्वेष काम क्रोध रुपयों का महत्व और बढ़ा देगा, रुपयों का महत्व और बढ़ा देगा, भोगों का महत्व बढ़ा देगा। हाँ रुपया लाओ, बेट पूजा लाओ, वो लाओ, वो लाओ, बढ़िया चीज लाओ, बढ़िया बढ़िया शरीर भी है ना, वक्ता है, शरीर को सजा करके टिप टॉप होकर बैठते, और आओ मेरे हमारे सब पैरों में पड़ो, हमारे है ना, हम गुरु हैं, हमारे पैरों पड़ो, हमारे भेंट पूजा लाओ। तो भाई तुमने क्या किया, प्रचार तो किया, परंतु प्रचार बातें तो अच्छी चीज सुनाई, पर जीवन में नहीं, जीवन में नहीं आई, तो तूने और मेला और फैला दिया, मेला और फैला दिया। लोग ये कहेंगे ये रुपया लेते हैं, इनको ये चाहिए, वो चाहिए। तो भाई अपने जीवन में उतारे, आप और हम जीवन में उतारे, जीवन में उतारे, इसका बड़ा भारी असर पड़ता है। जिस तो क्रियावान सविद्वान, मैंने सुना भाई बहनों कि मैं मतलब ये बात सुनी मैंने कि मुझे किसी ने कहा, हमारे मित्रों ने कहा कि मुरारी बापू ने कहा कि भाई हम तो कथावाचक हैं, हम तो कथावाचक है, संत तो एक स्वामी जी राम सुखलाल जी महाराज, हम तो कथावाचक है, कथा कह देते हैं, स्वामी संत तो एक स्वामी जी राम सुखलाल जी। भाई बहनों ये जितने बड़े बड़े वक्ता आजकल जो है ना, राष्ट्रीय वक्ता है, सब भगवान महाराज जी के आके चरणों में झुकते थे। क्यों? कि उनमें भीतर में त्याग था, त्याग था। केवल है ना, केवल पृथ्वी की बात नहीं, केवल जवान पर नहीं, जीवन में उतरा हुआ था, सत्य जीवन में था। तो भाई अपने जीवन में सत्य उतार भाई, इससे क्या होगा कि वो जीवन वो ठोस प्रचार होगा, वो प्रचार ठोस होगा। देखिए आपको मैं सच्ची बताऊं कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं ना, मैं 5 साल से करीब सैकड़ों जगह कार्यक्रम दिए, 5 साल में सैकड़ों जगह कार्यक्रम दिए और कई प्रांतों में दिए। क्या तो वहां पर क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो संवाददाता आए, ये जो टीवी के और अखबार के मतलब दोनों मीडिया आए, तो आए तो उन्होंने क्या किया, फोटो तो हम खिंचाते नहीं, फिर भी टीवी वाले आ जाते कभी कभी, तो फोटो भगवान का ले लेते हैं। तो भाई बहनों, तो मैंने उन्होंने प्रश्न किए, कई जगह प्रश्न किए, हरियाणा में, राजस्थान में कई जगह प्रश्न किए कि बताओ महाराज एक बात बताओ, आप प्रचार करें। अभी झुंझुनू में, राजस्थान झुंझुनू में मतलब मीडिया आए, तो उन्होंने प्रश्न किया कि इतना आज ये भागवतें हो रही है, इतनी टीवी में चैनल भरे पड़े हैं, ये क्या बात है? आज दुनिया में इतना मतलब है ना, तो आज प्रचार तो नहीं दिखता, दुनिया में इतना बदलाव तो नहीं दिख रहा, दुनिया में लोगों को है ना जीवन तो नहीं बदला इतना हो रहा है। टीवी में कितने चैनल भागवत, गली गली में भागवत हो रही है, फिर ये मतलब है ना बदलाव क्यों नहीं आ रहा? ये प्रश्न किया, मेरे से कई बार प्रश्न किया। तो भाई स्वामी जी महाराज से भी कई बार प्रश्न किए कि ये इतना सब होने पर भी संसार में कुछ दिखने में तो नहीं आ रहा, कुछ लोगों के भाव नहीं बदले, आचरण नहीं बदले, ये संसार में है ना, ये व्यभिचार, चोरी, झूठ,